दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के बीच परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर लिया गया है। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूरे युद्ध का जो समीकरण था बदल चुका है। ये परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ है, सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, परमाणु परीक्षण मिसाइल का हो चुका है। आज की सबसे बड़ी खबर, सारे नियम, सारे युद्ध के सारे कोरम सब धरे के धरे रह गए हैं। 35,000 किलोमीटर तक मार करने वाली, कितने 35,000 किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल का परीक्षण हो चुका है। इस मिसाइल का नाम है सरमत मिसाइल। परमाणु मिसाइल का परीक्षण हो चुका है। मिडिल ईस्ट के भीतर युद्ध के सारे नियम बदल गए हैं, सारे समीकरण बदल गए हैं। जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, जल्दी आइए, खबर को दिखलाइए। खबर स्क्रीन के ऊपर आपके रॉयटर्स के हवाले से। और रॉयटर्स क्या कहता है? रॉयटर्स कहता है कि पुतिन सेज रसिया विल डिप्लॉय न्यू सरमत न्यूक्लियर मिसाइल दिस ईयर। इसी साल वो इसको डिप्लॉय करने वाले हैं। और क्लैश रिपोर्ट अलग अलग, हमने जब ये खबर सामने आई तब हमने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग अखबारों पर, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चेक किया कहीं ये खबर गलत तो नहीं है। तब हमने ये पाया कि रॉयटर्स ने भी छापा और बाकी द क्लैश रिपोर्ट ने भी इस खबर को छाप दिया और उसने लिखा, रशिया सेज इट सक्सेसफुली टेस्टेड न्यू न्यूक्लियर कैपेबल सरमत मिसाइल एंड प्लान्स टू प्लेस इट ऑन कॉम्बैट ड्यूटी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के आखिर से पहले ये मिसाइल युद्ध के मैदान में तैनात कर दी जाएगी। रूस का कहना है कि उसने परमाणु क्षमता वाली नई सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और इस साल के अंत तक उसे युद्ध में तैनात करने की योजना है। पुतिन का कहना है, अगली लाइन देखिए, पुतिन का कहना है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 35,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर, यानी पृथ्वी का 3-4 बार चक्कर लगा करके ये मिसाइल आ सकती है। 35,000 किलोमीटर से अधिक इस मिसाइल की मारक क्षमता है। 35,000 किलोमीटर छोटी मोटी नहीं है। अंदर रॉयटर्स में भी हमने कंफर्म करने की कोशिश की क्या है मसला, तो ये मसला यहां पर ये निकल करके आया। हिंदी तर्जुमा आपको बतलाते हैं ताकि यकीन हो। अभी ये मिसाइल कहां कहां तक मार देगी, किन किन देशों तक मारेगी, कौन कौन सा देश कितनी दूरी पर है, इसी वीडियो में बताएंगे। इसी वीडियो में आपको बताएंगे। रॉयटर्स क्या लिखता है? रॉयटर्स अपनी खबर में यह लिखता है कि मॉस्को 12 मई, रॉयटर्स, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि रूस इस साल के अंत तक अपनी नई समृद्ध रणनीतिक परमाणु मिसाइल तैनात करेगा और इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल बताया है। हजारों मील दूर अमेरिका या यूरोप में स्थित लक्ष्यों पर इस परमाणु मिसाइल से पहुंचा जा सकता है। यह परमाणु अमेरिका, यूरोप, कहीं पर भी निशाना लगा सकती है। और इस मिसाइल की नियोजित तैनाती वर्षों की असफलताओं और देरी के बाद हो रही है। यानी ये कहा जा, रॉयटर्स कह रहा है वर्षों से इस मिसाइल पर काम कर रहा था रूस और अब कामयाबी मिली है। पुतिन ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा कि मिसाइल की क्षमता किसी भी, यहां पर देखिएगा, मिसाइल की क्षमता किसी भी पश्चिमी समकक्ष मिसाइल से 4 गुना ज्यादा है और इसकी मारक क्षमता 35,000 किलोमीटर यानी 21,750 मील से भी ज्यादा है। 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। और जो अखबार हैं उनसे भी पता किया, वहां पर भी यही है, रसिया इस समृद्ध ICBM हैज अ रेंज ऑफ 35,000 किलोमीटर। पुतिन ने इस बात को कहा। अब ये 35,000 किलोमीटर जाता कहां है, अभी इसी वीडियो में टेस्ट करके हम आपको बतलाते हैं कि 35,000 किलोमीटर मारेगा अगर रूस, तो ये मिसाइल कहां कहां तक जाएगी। अब तो ईरान को परमाणु हथियार देने की भी जरूरत नहीं है, अब तो वहीं बैठे बैठे बटन दबाओ, खेल खत्म। आप देखिए, मॉस्को से हम गणना करते हैं कि अगर मानकर चलते हैं कि राजधानी मॉस्को से रूस अगर ये मिसाइल मारता है तो कहां कहां तक जा सकती है। ये मॉस्को चलते हैं हम लोग, चलिए मॉस्को पहुंचते हैं। ये मॉस्को है, राजधानी है इनकी। अब यहां से हम इसको जो है इसकी गणना करेंगे किलोमीटर के हिसाब से। तो मॉस्को पर एक पॉइंट रखेंगे और पॉइंट रखने के बाद अब चलेंगे कहां। अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग होर्मुज पर चलते हैं और देखते हैं कि अगर युद्ध हुआ यहां होर्मुज के भीतर तो
मॉस्को से होर्मुज की दूरी कितनी है? अगर यहाँ मिसाइल मारे रूस मदद करने के लिए ईरान की, तो ये होर्मुज है। और होर्मुज पर ये मिसाइल आप देखेंगे इसकी दूरी कितनी है? 3,591 किलोमीटर मात्र। 35,000 किलोमीटर दूर तक ये मार सकती है और यहां तक इसकी दूरी 3,590 किलोमीटर है। और अगर ये यूएई में मारे, यूएई ये रहा, यूएई में मारे तो 3,645 किलोमीटर जो है ये दूरी है। अगर ये रूस जो है चाह जाए और कहे कि हम अब मिसाइल मारेंगे यमन में, तो यमन 4,499 किलोमीटर, ईरान तक पहुंचाने में 2,973। इन सबको छोड़ दीजिए, अब जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है अमेरिका। धरती घुमाते हैं, दूसरे छोर पर चलते हैं धरती घुमा करके, और वहां तक देखते हैं अगर अमेरिका में मारे मिसाइल रशिया, तो फिर और धरती घुमाते हैं। अभी मिला नहीं यहाँ, ये रहा अमेरिका में अगर मिसाइल मारे, मैक्सिको में मारे मान लो, तो 9,532 किलोमीटर बन रहा है यहां तक, और इसकी मारक क्षमता 35,000 किलोमीटर है। अगर मान ले बड़बोला बोल रहे हैं ये लोग और 35,000 किलोमीटर में से 10,000 घटा भी देते हैं तो भी 25,000 किलोमीटर, तो ज्यादा घटा दो 20,000, 15,000, कितना घटाओगे? 9,000 किलोमीटर केवल अमेरिका है रशिया से। यानी कि दुनिया का कोई कोना, आज की तारीख में कोई भी कोना वो रूस से अछूता नहीं रह गया है। भारत देखिए रूस से कितनी दूर है, रूस से भारत दूर है सिर्फ 6,000, 5,000, 6,000। यहां दिल्ली का अगर अनुमान लगाएं तो 5,560, कन्याकुमारी देखें तो 6,282 किलोमीटर केवल पड़ता है। और ईरान कितना पड़ रहा है? ईरान 2,928 किलोमीटर पड़ रहा है। इराक कितना पड़ रहा है? 2,582 किलोमीटर पड़ रहा है मॉस्को से। इजिप्ट कितना पड़ रहा है? 3,000। यानी ये पूरा मिडिल ईस्ट सिमट जा रहा है सिर्फ 4,000, 3,000, 5,000, 3,000 देखिए मीटर कैसे नाच रहा है। 3,000, 4,000 किलोमीटर में जो सिमट जा रहा है। अमेरिका भी 8-9,000 किलोमीटर में जो है सिमट गया यहाँ पर। अफ्रीका में मारेगा तो कितना जाएगा? देखिए 12,000 किलोमीटर यहाँ पर है अफ्रीका। और नीचे चल लेते हैं और नीचे चल लेते हैं, और कोई लुका छिपा देश है वहाँ, ये क्या है? ये आइसलैंड, यहाँ कितना? 15,000 किलोमीटर यहाँ जाता है। तो कोई कोना छूटा नहीं है। अमेरिका का लास्ट मैक्सिको, सन डियागो 10,000 किलोमीटर, बस 10,000 से ऊपर तो दुनिया ही खत्म हो जा रही। 11,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर, सबसे ज्यादा किलोमीटर 15,000 किलोमीटर रशिया से पड़ रहा है। रशिया से 15,000 किलोमीटर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर वापस ऑस्ट्रेलिया मारेंगे आप तो 12,000 किलोमीटर जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के अलावा बस इससे 10, 12, 15,000 किलोमीटर में दुनिया खत्म हो रही। महिमा जी 15,000 किलोमीटर में दुनिया खत्म हो रही। दुनिया का कोई देश आज की तारीख में अछूता नहीं बचा है जहां तक रूस की पहुंच ना हो। और इस मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षण कर लिया है। अब मसला यह है कि अमेरिका गिब्राल्टर, ये जबराल्टर है, जबराल्टर में अपनी इसने एक पनडुब्बी खड़ी की है, और वो पनडुब्बी अमेरिका ने खड़ी की है। और ये कह रहा है कि हम इस रास्ते, इस पनडुब्बी को लेकर के ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि ईरान डर जाए कि हम परमाणु मारने आ रहे हैं। ये रास्ता है, ये देखिए भूमध्य सागर से होते हुए, ये लाल सागर होते हुए, लाल सागर से होते हुए ये यहाँ पर इस जगह पर होर्मुज है। तो ये ऐसे जो है ये इस तरीके से, इस रास्ते से, यहाँ सुएज नहर है इस जगह, ये देखिए इस सुएज नहर से निकालते हुए, यहाँ से निकालते हुए यहाँ ईरान के ऊपर ला करके खड़ी करना चाहता है पनडुब्बी। पनडुब्बी कैसी दिखाई देती है वो भी हम आपको दिखला देते हैं। ये रही वो पनडुब्बी। इस पनडुब्बी को लेकर के आ रहे हैं, इसका नाम USS अलास्का है। अब पनडुब्बी से ईरान को डरने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि एक चीज़ शुरुआत से बात कही जा रही थी महिमा जी कि कुछ तो है ईरान के पीछे, कुछ तो है इतनी मजबूती जो अमेरिका जैसे देश को ईरान आंख दिखा रहा है, अमेरिका जैसे देश से भिड़ा पड़ा है, डर नहीं रहा है। अब समझ में आ रहा है क्या है। रूस की पावर है, रूस का परमाणु है। और आज तो ईरान ने कह दिया कि हम अपना यूरेनियम 90% तक लेकर के जाएंगे। लाओ तुम सबमरीन, लाओ सबमरीन, हमको परमाणु से डराओगे, हम परीक्षण कर देंगे। इसका मतलब यूरेनियम है। और इसीलिए संसद में चर्चा हो रही है ईरान की। छोटी मोटी बात नहीं कर रहा मैं, संसद में चर्चा हो रही है ईरान की कि हम अपना यूरेनियम 90% तक लेकर जाएंगे। और 90% तक यूरेनियम लेवल लेकर के जाने का मतलब ही है परमाणु परीक्षण। भाई सब कुछ तो है ईरान के पास, क्या नहीं है आज की तारीख में।
सिर्फ परीक्षण ही तो नहीं है, और अब युद्ध के सारे नियम बदलते दिखाई दे रहे हैं, युद्ध की सारी चीज़ें पलटती हुई दिखाई दे रही हैं, और 35,000 किलोमीटर की मिसाइल का प्रक्षेपण कर देना, उसकी टेस्टिंग कर लेना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ट्रंप को इसीलिए चाइना भागना पड़ रहा है क्या? मैं कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन ट्रंप को चाइना क्यों भागना पड़ रहा है? रूस और चाइना दोस्त दोस्त, ट्रंप को भाग करके चाइना जाना पड़ रहा है। क्या बातचीत करने जा रहे हैं? क्या बातचीत करेंगे? अब वो देखने वाली बात होगी कि ट्रंप वहां क्या निगोशिएशंस करने, क्या बात करने के लिए जा रहे हैं, क्या समझाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को यह मालूम है चाइना की ही बात मानेगा ईरान मानेगा चाइना की ही, और इसीलिए ट्रंप चाइना जा रहे हैं। अब क्या घुट्टी पढ़ाते हैं शी जिनपिंग को, जिनकी मनाओ, क्या कराओ क्या नहीं कराओ, तो निकल करके आएगा। 13 तारीख को चाइना पहुंच रहे हैं ट्रंप, और ट्रंप ने भी इसके बारे में, अच्छा इनके अब होश ठिकाने आ जाएंगे। अभी कुछ देर पहले, घंटा भर पहले, यहां पर ट्रंप ने डाला बाय बाय फास्ट बोटिंग, यानी ईरान की बोटिंग के ऊपर से हमला करते हुए दिखाया, फिर लिखा बिंग बिंग गॉन, और अपने जो है युद्धपोत से ईरान के ड्रोन्स के ऊपर हमला करते हुए दिखाया। यहां पर कह रहे हैं कि हम मार, व्हाइट हाउस ने इसको डाला, और व्हाइट हाउस ने डाल करके बताया, और इसको बताते हुए ये लिखा कि बिंग 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 बिंग, ये एक देश के राष्ट्रपति हैं, क्या कर रहे हैं इन बिंग पिंग पिंग, क्या क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर दिखलाई दी है, अगर हमारे पास है तो हम आपको दिखाते हैं। चाइना जाने के लिए इतना उत्सुक हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये देखिए, ट्रंप ने यहाँ पर ट्वीट किया और कहा कि आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ट्रिप टू चाइना। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड जा रहे हैं, वहाँ इनको मुक्तेश्वर में घूमेंगे, तो बड़ा क्यूरियस हैं घूमने के लिए, बड़ा उत्सुक हैं, और कह रहे हैं अमेजिंग कंट्री, बड़ी अमेजिंग कंट्री है विद द लीडर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रिस्पेक्टेड बाय ऑल, ग्रेट थिंग विल हैपन फॉर बोथ कंट्रीज, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पर जो है ये फोटो पोस्ट की, ट्रिप टू चाइना, ट्रिप टू चाइना, जैसे लगता है कोई ट्रेवल ब्लॉगर जो है वो शुरुआत में वो देते हैं ना थंबनेल, शुरुआत में क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए कि भाइयों बहनों दोस्तों आज मैं फलानी देश की यात्रा पर जा रहा हूं, उस तरीके से ट्रंप कर रहे हैं। अब ट्रंप के आगे कुआं है, पीछे खाई हैं, और ना यूएन रास्ता सुझा पा रहा है, और बाकी तो इनके पास है ही नहीं, ना यूरोपियन कंट्रीज इनके साथ, ना नाटो इनके साथ। इतना अकेला आज तक अमेरिका कभी नहीं पड़ा। अमेरिका दुनिया का दादा नेटो के भरोसे ही बनता था, अब नेटो भी इनके पास नहीं है। अब ये इधर उधर जा करके ये समर्थन मांगते घूम रहे। भाई पाकिस्तान जाएगा ट्रंप, तो फिर वहां पर अब ये होगा कि लो इनके लोग आए, ये आए, नहीं आए, तो अब खुद जाना पड़ गया। चाइना जा रहे हैं बगल वाले पर, क्योंकि इनको मालूम है, ट्रंप को ये बात मालूम है, पाकिस्तान समझौता कभी नहीं करा सकता, वो टाइम बाय करा सकता है, समझौता नहीं करा। अब जब मुल्क कमज़ोर है वो अमेरिका पर प्रेशर नहीं डाल सकता, ये वेरी ट्रू। अब ट्रंप को मालूम है कौन प्रेशर डाल सकता है, ईरान पर कौन प्रेशर डाल सकता है, कौन जो है प्रेशर डाल सकता है बाकी देशों के ऊपर, तो उसको सही नब्ज मालूम है कि ईरान को बातों से या किसी भी चीज़ से चाइना के जरिए ही मनवाया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम आपको बतलाते रहेंगे, दिखलाते रहेंगे। बिल्कुल, यानी कि जंग की परिस्थितियों के बीच में अब रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा बयान देते हुए कह दिया है कि उन्होंने 35,000 किलोमीटर की जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसका टेस्ट कर लिया है, और बहुत जल्दी इसे युद्ध के मैदान में उतारा भी जाएगा, जिसका मतलब यही है कि जंग के बीच में उन्होंने अपनी तरफ से दिखा दिया है कि वो किस चीज़ के लिए केपेबल हैं, और ईरान को मजबूती देते हुए भी हमेशा नजर आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।